नमस्कार, मैं सरिता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे शीर्षासन लगा सकते हैं। शीर्षासन जिसे हेड स्टैंड भी कहते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके आपके शरीर में, बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं आप। तो बिगनर हैं, जो योगा सीख रहे हैं या जिनको ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते कि हम अपना सर नीचे और टांगें ऊपर कर लें, हम उल्टे जमीन पर खड़े हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आज बहुत इजी मेथड सिखा रही हूँ कि कैसे आप शीर्षासन कर सकते हैं। और पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या लाभ हैं आपके जीवन में। ठीक है, तो आइए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि कैसे आप बेसिक तरीके से शीर्षासन सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो भी आपकी मैट है, आप उसे इस तरीके से एक बॉल के साथ लगाएं और ये बॉल पे बिल्कुल आपकी मैट लगी हुई होनी चाहिए। और आप इस तरीके से बॉल से थोड़ा सा दूर आप अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे। दोनों हाथों को लॉक करते हुए आपको अपने सर को मैट पे लगाना है। सर का ये वाला हिस्सा आपने लगाना है और हाथों का सपोर्ट रहेगा आगे से सर को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको अपना सर चुभन सी हो रही है मैट में, तो आप एक कपड़ा भी इसमें लगा सकते हैं, टॉवल फोल्ड करके लगा सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस तरीके से, और आप इस तरीके से अपने हेड को प्लेस करें अपनी मैट को। आप इस तरीके से अपनी बैक को प्लेस करें और वॉक करें। सिर्फ आप वॉक करें, सबसे पहले वॉक की प्रैक्टिस करें कि आप देखें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। और उसके बाद आप अपने एक लेग से वॉल की तरफ पुश करें अपनी बॉडी को इस तरीके से। ये पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। पहले कुछ दिन आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप धीरे से इस तरीके से वॉल पे जाएंगे और अपने दोनों पाँव को वॉल पे सपोर्ट के साथ इस तरीके से। तो ये लगे आपका कंप्लीट शीर्षासन। आप इस तरीके से धीरे धीरे अपने पाँव को भी छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ सकते हैं आप। और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद आप इस तरीके से आए नीचे, होल्ड करें और उसके बाद धीरे से आप नीचे आ जाएं। थोड़ी देर अपने सर को नीचे ही रखें क्योंकि सारा ब्लड आपकी आंखों में है इस समय, तो एकदम से अपने सर को नीचे रखें और इस तरीके से थोड़ा सा रेस्ट करके आप वापस आए। अब आप देखिए, ये बहुत बेसिक तरीका है शीर्षासन लगाने का। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शीर्षासन लगने लगेगा। टाइम लगता है किसी भी चीज में, आप एकदम से ये नहीं सोच सकते कि आप परफेक्ट हो जाएंगे किसी भी आसन में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। पहले अपनी बैक को उठाना सीखिए, फिर अपनी लेग को लिफ्ट करना सीखिए और फिर वॉल सपोर्ट के साथ आप अपने शीर्षासन को लगाइए और होल्डिंग टाइम बढ़ाइए। 5 मिनट, स्टार्टिंग में 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और धीरे धीरे करके 1 मिनट 2 मिनट तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि जो बिना वॉल के डायरेक्ट शीर्षासन लगा रहा है उसको बहुत ज्यादा फायदे होंगे और आप अगर सपोर्ट के साथ लगा रहे हैं वॉल के तो आपको नहीं होंगे। एक ही फायदा है, जो डायरेक्ट लगा रहा है उसको भी शीर्षासन की वही फायदे मिलेंगे और जो वॉल सपोर्ट के साथ लगा रहा है उसको भी शीर्षासन के वही फायदे मिलेंगे। बस धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है तो आप बिना सपोर्ट के शीर्षासन लगाना सीख जाते हैं। लेकिन अगर आपका मोटिव सिर्फ अपने आप को रोगों से दूर रखना है तो आप वॉल सपोर्ट के साथ अपना शीर्षासन लगा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये वही बेनिफिट देगा जो आपको डायरेक्ट बिना सपोर्ट के शीर्षासन लगाने में देगा। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि शीर्षासन के फायदे क्या हैं आपके शरीर में। जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपका सर नीचे और टांगे ऊपर होती है, तो आपका सारा ब्लड इस समय आपके नेक के इस वाले एरिया में होता है, आपके सर पर होता है आपका सारा ब्लड सप्लाई। इस समय यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होता क्योंकि आप उल्टे होते हैं, तो सारा ब्लड सप्लाई यहाँ होने के कारण आपका ब्लड का फ्लो आपके सर पर सबसे ज्यादा होता है और बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की नसों में चल रहा होता है, पूरे जहाँ जितने भी यहाँ पर ऑर्गन है उनमें चल रहा होता है। तो इससे यहाँ पर आपकी जो भी है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि सपोज एक नाली है, उसमें कचरा अटका हुआ है, जगह जगह पर कूड़ा है, आप उसमें धीरे से पानी ऊपर से नल से निकल रहा है और वो धीरे धीरे उस कचरे के बीच में से निकलकर वो पानी आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप फोर्सफुली एक बाल्टी से उसमें पानी बहुत तेजी से आगे से फेंकेंगे तो क्या होगा, वो पानी रुक रुक के नहीं जाएगा, वो पानी अपने साथ उस कचरे को लेकर निकल जाएगा और पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपकी जो नाली है वो क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से जब ब्लड का सप्लाई बहुत तेजी से आपके शरीर में नसों पर दौड़ेगा तो जो भी नसें ब्लॉकेज है, जो भी रास्ते में ब्लॉकेज है, जो कुछ जमा हो गया है नसों में, ब्लड अच्छे से इधर उधर नहीं जा पा रहा है, तो वो सब क्लीन हो जाएगा और जल्दी जल्दी आपकी
सारी नसें क्लीन होनी शुरू होंगी, ब्लड का सप्लाई अच्छे से होगा और आपकी सारी नसें अच्छे से, नस नाड़ियां अच्छे से काम करने लगेंगी और आपके जितने भी सर में जो भी आपके पार्ट हैं उनमें अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा। तो जिनको भी माइग्रेन की दिक्कत है वो धीरे धीरे शीर्षासन की प्रैक्टिस करें, उनके लिए भी लाभकारी है। जिनके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। जिनको एक्ने प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, बार बार दाने निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप शीर्षासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बच सकते हैं और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करके आप अपने आप को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। तो बस अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप किसी चीज के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मैं आपके जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान योग से जुड़े और योग के फायदे हर इंसान अपने जीवन में जाने। तो बस इसी तरीके से आप मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कुछ अच्छे वीडियोज में आपके